हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है, करंट फीलिंग्स के लिए कि कैनल पैक्स रीडिंग के थ्रू जानेंगे कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या चल रही है, क्या सोच रहे हैं उनके दिल दिमाग में अभी। ये रीडिंग्स के ऊपर ना कभी कभी किसी को डाउट हो सकता है कि ये काम कैसे करती है। ये एक्चुअली वैक्स की इमेजेस के ऊपर इंटरप्रिटेशन होते हैं, लेकिन एक्चुअली में ना इमेजेस से ज़्यादा उस चीज़ों में जब हम जो टैरो रीडर्स हैं उनका और जब ध्यान लगता है, जो व्यूअर्स है उनकी एनर्जीज भी जब उससे कॉन्सेंट्रेट करती है ना कि वो जो जानना चाहते हैं यूनिवर्स से, तो वो मैसेजेस आने लगते हैं, मैसेजेस मिलने लगते हैं कि हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे होंगे, क्या फील कर रहे होंगे। तो वो चीज़ें दिखने लगती है, फील होने लगती है हमें। वो जो मैसेजेस है, जो बात है, वो नज़र आने लगती है। तो अगेन ये चीज़ें अगर किसी को फेक लगती हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ ना देखें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है और ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, ऐसा नहीं है कि आप गलत हैं, बट ये अपनी अपनी एक विश्वास की बात है, क्योंकि ये कोई अंधविश्वास नहीं, विश्वास की बात है पीरियड। क्योंकि अगर आप टैरो कार्ड देखो, एस्ट्रोलॉजी देखो, कहीं पे भी देखो, उसका कोई कॉन्क्रीट आपका आंसर कॉन्क्रीट ऐसा लिखा है ये है 1+1 2, आप लॉजिकल माइंड से आप देखेंगे तो नहीं है। ये प्योर इंट्यूटिव और एक विश्वास, यूनिवर्स के पर विश्वास की एनर्जी है। और लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि वो एनर्जी वैसे काम करती है। तो मतलब वैसे बोलते हैं ना कि अगर मान लो तो भगवान है, नहीं तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्त है। तो वो वाली बात है। और मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ, बिल्कुल नहीं गलत समझ रही हूँ। बस जो मैं कहना चाहती हूँ, ज़बरदस्ती अपने आप को नेगेटिव करने की कोशिश ना करें। अगर आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव रहना है तो ज़रूर रीडिंग देखें। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बाकी के रिचुअल्स मैंने कंप्लीट किए हैं, बस एक और क्लींजिंग ऑफ एनर्जीज़। पूरा कंसंट्रेशन आपके पर्सन के ऊपर, आपकी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनके, जो एक्चुअली जो आपके दिल में जो आपकी उनकी जो तस्वीर है उसके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, सो दैट आपको सही मैसेजेस मिले। यहाँ पे मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ तो फील हो रहा है ना कि इमोशनल होना, नो स्पेशली रातों को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल फील होने का मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि मून बन रहा है और काफ़ी अच्छे से मून बन रहा है। आपको अगर दिखा सकूँ तो वो हो रहा है। यहाँ पे कोई ना एक अचानक से किसी लेडी की तस्वीर बनी है, एक डक बना है, मतलब मुझे हंस के जैसा एक्चुअली फील हुआ। तो ऐसा लग रहा है कि ना एक खूबसूरत रिश्ता या आपकी खूबसूरती की तारीफ़ हो रही है, कि जैसे आपकी फ़ोटोज़ दिखी जा रही है, या कुछ ऐसा फील हो रहा है ना। या तो ऐसा है ना कि ये जो पर्सन है आपके, बंदा या बंदी, रात को आपके फ़ोटोज़ बहुत देखते हैं, मतलब लिटरली बहुत रोते हैं फ़ोटो देख देख के। यहाँ पे मुझे अगेन ये फील हो रहा है ना कि ये ड्रीमिंग बहुत करते हैं, मतलब सपने बहुत देखते हैं आपके, बहुत ज़्यादा, कि ख़ास करके ऐसे फ्यूचर में, या अगर ये ऐसा होता तो, मतलब आप अगर होते तो, या ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कुछ केसेस में उन्होंने ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता,
मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती की है ना, या कुछ ऐसा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर उनकी शादी की कमिटमेंट या शादी हो चुकी है तो उनको ऐसा लगता है ना कि कुछ हो नहीं सकता, तो लेकिन अगर ये रिश्ता होता तो बहुत खूबसूरत होता। कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे तो ऐसा लगता है कि अगर ये रिश्ता होता तो क्या खूबसूरत होता। ये एनर्जी बहुत है, आपको मिस करने की एनर्जी बहुत है। अभी आप बोलेंगे कि ये एनर्जी तो है, आप मिस करते हैं, बोलते हैं, लेकिन होता, लेकिन है, जो है वो है, मतलब जो दिख रहा है वो बोल रही हूँ। ये ना बहुत अपने आप को ना बिखरा हुआ समझते हैं, जैसे ही मतलब आपके बारे में सोचते हैं ना कि आप अगर उनके पास नहीं हो ना तो खुद को ना ऐसे एकदम बिखरा हुआ समझते हैं, बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ समझते हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक कुछ वक्त में ना, अभी जैसे जैसे ही वक्त हो जाएगा ना, एक रात हो जाएगी ना, इनके ना जो चाहत है ना आपके लिए, अट्रैक्शन है ना, ऐसा अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ये खुद भी उनको फील होता है कि मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते लिटरली। कभी कभी इतने इमोशनल होते हैं कि रोते हैं, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। इनकी ना मतलब कंफ्यूजन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र है। मतलब उनको पता है कि शायद कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, बस कुछ तो हो जाए, यूनिवर्स कुछ कमाल कर दे, बस कुछ हो जाए। ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि फ़िलहाल खुद को ना किसी चीज़ में ना उन्होंने अपने आप को ना बिज़ी कर लिया हो, जैसे कि काम हो, या अपनी पढ़ाई हो, अपने करियर पे फोकस हो, या कुछ भी ऐसा, मतलब अपनी पढ़ाई या अपना काम या किसी चीज़ पे ना ऐसा ऐसा फोकस कर लिया है ना कि जस्ट बिकॉज ऐसा लगता है कि ना जैसे आपको भूलने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही है। यहाँ पे मतलब उनकी जो डिज़ायर है ना, डिज़ायर कि ये रिश्ता वापस जुड़ना चाहिए, बहुत ये इररेजिस्टिबल डिज़ायर है। मतलब बस चाहते हैं कि कैसा भी हो जाए, मतलब पता नहीं, पॉसिबल नहीं है, सब कुछ है, बट बस हो जाए। ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे अगेन है ना एक रैबिट जैसा ये हो रहा है, एक स्ट्रक्चर, एक शेप बन रहा है। देन पिलो का एक स्ट्रक्चर बन रहा है जहाँ पे फील हो रहा है कि वो रातों को ना सो नहीं पाते, मतलब एक रातों को बहुत ज़्यादा जागते हैं, या फिर अगर सोते भी हैं ना तो सपने आपके देखते हैं। यहाँ पे अगेन ऐसे ना पूरा एक कंप्लीट फैमिली आपकी हो ना, ऐसे कुछ सपने उनके बहुत ज़्यादा है कि उनकी इच्छा है, उनकी डिज़ायर है। यहाँ पे मुझे ना सर जो ड्रीम्स टाइप जो फीलिंग है ना, उसमें लगता है ना कि जैसे वो ना आपकी जो मेमोरीज़ है ना उनको काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं कि आप जहाँ पे जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, वो जो मेमोरीज़ है ना, वो जो खुशियों के पल, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे समाव ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि क्रिसमस ट्री जैसा बन रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आने वाले क्रिसमस तक है ना उनका कुछ डिसीजन है ना बहुत ज़्यादा श्योर होने वाला है, बहुत ज़्यादा चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनका मतलब ये जो आप अवेलेबल हो, ये अगर आपने दिखाया ना, मतलब जब मैंने हमेशा बोला ना कि चेजिंग एनर्जी छोड़ो, ये अगर एनर्जी आपने वैसी रखी ना, मतलब कि आपने बहुत कंट्रोल किया अपने ऊपर, और अगर उनको मतलब पीछे बिल्कुल नहीं चेज़ किया, तो वो एनर्जीज़ है ना बहुत ज़्यादा उनको अफेक्ट करेगी। मतलब अभी भी कर रही है, जिन्होंने चेजिंग एनर्जी छोड़ी है ना, तो वो बहुत ऐसे ना पगला गए जैसे लग रहा है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि ये जो बंदा है या बंदी है मुझे कॉल कैसे नहीं कर सकती थी, जो मेरे आगे पीछे घूमती थी, वो वाली एनर्जी फील हो रही है। यहाँ पे लेटर्स में मुझे अगेन C A
वी और ई दिख रहा है, ई, एफ दिख रहा है, और नंबर्स में 6 नंबर, 2 नंबर दिख रहा है, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 नंबर दिख रहा है, बहुत एक अलग ही मतलब रीडिंग में ना ऐसा अजीब एक फीलिंग है ना कि बस सब कुछ जैसे ठीक हो जाए, कैसे भी करके आपके पास आ जाए, और ये जो सपने देख रहे हैं ना वो सच हो जाए। आपकी यादें जो खुशी के पल उनको जो खुश कर देती है ना, मुझे ऐसा लगता है ना अजीब सा मैनिफेस्टेशन हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है जो रीडिंग्स देखेंगे और होगा ना, तो शायद उनको ना उनकी तरफ से ना कुछ फील हो, मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए और यही सारी बातें करें। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। इनके अंदर ना एक अजीब सा ज़िद है। मुझे हमेशा लगता है ना कि वो एम्परर की एनर्जी, ज़िद की एनर्जी, माना कि वो ख़ास है, बट फिर भी एक अजीब सी ज़िद की एनर्जी मुझे फील हो रही है, अजीब सी ज़िद। फ़िलहाल मैं इतना ही चैनल कर पा रही हूँ, तो लेट्स सी अभी हम टैरोट से देख लेते हैं कि और क्या है फीलिंग्स। सो ये तो देख लिया कि कैंडल वैक्स से क्या रीडिंग आ रही है, तो अभी हम कार्ड से जानेंगे कि क्या आ रहा है। सेकेंड जो इमेज में मुझे जो मैंने जिक्र किया था ना लेडी, तो समा वैसा लग रहा है कि कुछ तो एक कंट्रोलिंग फिगर है, लेडी हो सकती है, ख़ास करके आपके रिलेशंस में उनकी मदर इन लॉ या ऐसे कुछ दिख रहा है मुझे। समा एक लेडी फिगर है ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग वो एक दिख रही है, एंड ओवरऑल एक मिसिंग एनर्जी है। लेकिन वो जैसे ना कुछ चीज़ें ना उनके लाइफ में जो तकलीफ़ हो रही है ना, वो होना ज़रूरी है। ये वाली फीलिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब एक तकलीफ़ फील होना बहुत ज़रूरी है। ये एनर्जी काफ़ी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी रीडिंग में। तो देखते हैं कि एनर्जी ओरेकल से क्या निकल रहा है। 44 number, woman holding a heart. Wow. 8 number. So आज Saturday 24 number, adjacent possibilities 30। जैसे कार्ड निकल के आ रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद वर्ड काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। समाउ आज भी वही एनर्जीज फील हो रही है। कार्ड तो शफल्ड है और सब कुछ है। ब्रोकन हार्ट, कुछ तो गड़बड़ है। रेस्ट एंड रिजुनेशन एंड 42 नंबर, वुमन होल्डिंग अ कॉइन। बॉटम ऑफ डेक है 8 नंबर, इनडिसीजन। ये जो स्ट्रगल, इनडिसीजन और सब चीज़, जो कन्फ्यूजन, ब्रोकन हार्ट, ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रीडिंग में। मतलब आज की जो एनर्जीज़ है ना, उसमें बहुत ज़्यादा जो मुझे वाइब्स आ रहे हैं ना, जब मैसेज भी चैनल किए थे और उसमें भी मैं वर्ड्स में नहीं पुट कर पा रही हूँ या इतना नहीं ला पा रही हूँ जितना मुझे फील हो रहे हैं ना मैसेजेस उनकी तरफ से। जो फीलिंग्स है ना, वो है कि बहुत दिल टूटा हुआ है। मतलब जो भी रीज़न हो उनके सिचुएशन में है, जैसे कि पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम है, करियर का, बिजनेस का, फाइनेंसेस का, कुछ भी प्रॉब्लम है। हर चीज़ में ना जैसे एक दिल टूटा है, और ख़ास करके अपनी गलती का एहसास बहुत ज़्यादा है। ये अपने आप को ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। हालांकि कंट्रोल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, लाइक ना ये इमोशंस ही ऐसे हैं जो हमें ऐसे बिखरने के बाद ही संभलना सिखाते हैं। वो वाली एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, जैसे मैंने कहा कि उम्मीद उनको बहुत ज़्यादा एक होप है कि ये सब कुछ ना ठीक होना चाहिए। भले कैसे ही उनके हाथ में नहीं है कैसे ठीक किया जाए, लेकिन यूनिवर्स के हाथ में हो सकता है, उस ऊपर वाले के हाथ में हो सकता है। तो बस ये ठीक होना चाहिए।
ये चीज़ें नहीं हैं, मतलब ये चीज़ें नहीं हो सकती, या ये चीज़ें के लिए हम ये रिश्ता ये सब कुछ नहीं बना है, ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारा है कि क्या क्या किया जा सकता है, माफ़ी मांगी जा सकती है या कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि ये इस रिश्ते में जो सुधार लाना है या बदलना है या जो बिगड़ा हुआ ठीक करना है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, या बोलते ना बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं कि उनको लगता है कि ये रिश्ता है ना, ये खोया नहीं जा सकता, मतलब उस काबिल नहीं है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत ही ज़्यादा कीमती है ये रिश्ता। तो वो वेट कर रहे हैं कि तूफ़ानों की इंतज़ार है तूफ़ानें के गुजर जाने का, और मतलब बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने की एनर्जी है कि किसी भी तरह से कुछ तो एक हो पाए, किसी की एक कुछ उम्मीद नज़र आए कि जहाँ से एक रास्ता खुल जाए। हर रास्ते हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरह से कुछ हो जाए, खास करके उन्हें ना उम्मीद है ऊपर वाले से। यहाँ पे उनके फाइनेंसेस के प्रॉब्लम ठीक होते जा रहे हैं, तो जिनके फाइनेंसेस की वजह से थर्ड पार्टी इश्यूज़ है, लाइक करियर की वजह से, जॉब की फाइनेंसेस के प्रॉब्लम की वजह से अगर आपके रिश्ते में तकलीफ़ें चल रही थी, तो मुझे वो चीज़ें सुधरती हुई नज़र आ रही है। हाँ, जो कल के कमेंट्स में था कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को रिज़ल्ट आया और सब कुछ है, तो आई एम रियली हैप्पी। बट जिनके नहीं आए ना, अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, और आप बस होप न खोए। और ये नहीं कह रही हूँ कि वेट करे, इंतज़ार करे, उनको बर्दाश्त करे, आप रोए धोए, ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर काम करें, चीज़ें बदलती है, आप बिलीव नहीं कर सकते इस कदर। तो इवन जिनको मैनिफेस्टेशंस के भी रिज़ल्ट आए हैं, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि आते हैं रिज़ल्ट, लेकिन बस अपने आप पर विश्वास करना है। तो यहाँ पे एनर्जीज मतलब इमोशंस एक्सप्रेस करने की है, तो वो है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उनकी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, नो, एक अकेलापन, एक रेस्टिंग पीरियड, एक अपने आप में रहना, अपने आप को समझने के लिए, या क्या गलती की है क्या नहीं की है वो समझने के लिए, वो एक एनर्जी फील हो रही है। और कहीं पे मुझे एक हेल्थ इश्यूज़ की भी वाइब्स आ रही है। और आसपास, मतलब उनके आसपास, लाइक उनके जो आसपास के लोग हैं, ख़ास लोग, तो वो उनमें भी मुझे लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ है या आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा एक अलग ही नेगेटिव वाइब्स मुझे फील हो रही है। नेगेटिव वाइब्स इन द सेंस कि गलत नहीं, मतलब एक तकलीफ़ और या कुछ, मतलब एक टेंशन की वजह एक उनकी हो सकती है। यहाँ पे उनकी कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने रीडिंग में कहा, कन्फ्यूज़, कि उनको पता नहीं है कि क्या करे कैसे करे, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। फीलिंग्स हैं, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है, और एक्सप्रेशन करने की इच्छा है, लेकिन अगेन सेम वे कि आपने अगर ये सेपरेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया ना, तो वो इमोशंस कंट्रोल करना भूल जाएंगे, मतलब उनको कंट्रोल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप अवेलेबल हो, वो दिखाते हो, तो उनको क्या लगता है कि हाँ, जस्ट चीज़ें तो सामने अवेलेबल है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, कुछ हिम्मत, मतलब ना कि उसके लिए कुछ करना है, डिसीजन लेना है, वो उनसे नहीं हो पाया है। तो इसके लिए आपको बोल रही हूँ कि आप पहले तो अपने सेपरेशन को सीरियसली लीजिए और अपने ऊपर काम ज़्यादा कीजिए। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर मान लीजिए कि वो आए आपके पास, और आप में वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है, या आपके डिसीजन श्योर नहीं है ना, कि क्योंकि सपोज़ आपके भी डिसीजन कुछ है जो फाइनेंशियल भी रिलेटेड हो सकते हैं, तो अगर आप अपने आप में स्ट्रांग नहीं है, तो आप किसी को क्या साथ देंगे? आप ही खुद कंफ्यूज होकर रह जाएंगे कि अभी क्या करना है। आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, फिर होता है कि रिश्ता ना को डिपेंडेंट बन जाता है, और उसी में प्रॉब्लम हो जाती है। तो बैलेंस कीजिए, अपने आप भी स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कीजिए। नाइट ऑफ कप्स, इमोशनल ऑफर नो आप ही की तरफ आ रहा है। ये कप, ये प्रपोजल, ये सब चीज़ आपकी तरफ आ रही है। जैसे वुमेन होल्डिंग अ हार्ट की, मतलब एक्सप्रेशन ऑफ लव, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि काफ़ी लोगों में दिख रहा है कि उनकी फीलिंग्स है ना कंट्रोल नहीं हो पा रही है।
आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, यू नो, आप जब रीडिंग्स भी देखते हैं आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ऐसा नहीं कि ये ना एनर्जीज कनेक्ट होती है, आप रीडिंग देखते हैं ना तो वो अलग तरीके से इनडायरेक्टली से मैनिफेस्टेशंस की काम करती है, तो उसी का असर हो सकता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ़र उनकी तरफ से मूवमेंट आ सकता है, मैसेज, ये ऑफ़र, कुछ भी। मैजिशियन आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, मतलब आपको याद कर रहे हैं बेहद ज़्यादा। मैंने कहा है ना हमेशा कि आपको दुख में भी याद करते हैं और सुख में भी। दुख में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको कंपेयर होता है कि जिस तरह से आपने उनको साथ दिया था, सपोर्ट किया था, उनको बांध के रखा था, बांध के मतलब ऐसे पकड़ के नहीं ना, आपने उनको हर तरीके से ना जो जोड़ के रखा था, अभी ना वो बिखरा हुआ फील कर रहे हैं, बिखरा हुआ। तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मतलब एक मैजिशियन की है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हैं, मतलब इतना दिल से याद कर रहे हैं यूनिवर्स के थ्रू कि मतलब आपकी फ़ोटोज़ देख के या आपकी गिफ्ट देख के, खास करके मुझे फ़ोटोज़ लग रही है बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ वैंड्स आप देख सकते हैं, 11 आपकी जर्नी शायद ट्विन फ्लेम और सोलमेट है, और कमिटमेंट, शादी, सपोर्ट बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। मतलब ये चाहते हैं कि ये सब हो इस रिश्ते में, ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ें हो रिश्ते में। द हैंगमैन एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और सिचुएशन अटकी पड़ी है। अभी इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है, क्योंकि उनको यूनिवर्स ने इसीलिए लटका के रखा है, क्योंकि उनको नज़रिया बदलना पड़ेगा लोगों को देखने का और सिचुएशंस को देखने का। उनको क्या लगता था कि बस ऐसे ही है, जैसे मैंने हमेशा कहा ना कि सबको लगता है ना कुछ कि भाई सबका प्यार था, अपना भी था, हो गया, टाटा बाय बाय, इतना इजी नहीं है। तो जिस तरह से आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आपने प्यार दिया है और आप अभी भी जो तड़पते हो, रोते हो, वो उनको फील होता है। ऐसा नहीं है कि उनको एहसास नहीं है, वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी डालती है कि मैं क्या खो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा गिल्ट में डालती है वो चीज़ उनको। तो उनकी जो उनका एक नज़रिया चेंज होना बहुत ज़रूरी था। चीज़ों को जो हल्के में लेना है, लोगों को हल्के में लेना, आपको हल्के में लेना है, वो बहुत ज़्यादा उनको खाया जा रहा है। और यूनिवर्स ने ये सब करके रखा है क्या कि उनको समझ में आ जाए। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ये कभी नहीं समझते कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अभी जब सेपरेशन है और ये सब कार्मिक सिचुएशंस एंडिंग हो रही है ना, तब उन्हें समझ में आ रहा है कौन सही गलत और सब कुछ, जैसे ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर ये भी दिख रहा है कि आप लोग, कुछ लोग हैं इसमें मैरिड पर्सन से डील करें, लेकिन अगर सिंगल भी है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली ना कमिटमेंट और सपोर्ट की उनको बहुत मतलब उम्मीद है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनको लगता है कि नहीं, ये रिश्ता ना उस काबिल है, उस कमिटमेंट के काबिल है जहाँ पे होना चाहिए। द एम्परर, इनकी जो जिद है ना, ये जो जिद है, मैंने कहा ना एम्परर की एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो इनकी जो जिद है कि मतलब बस मैं ही सही हूँ, बस गलत, जैसे मैं बोलती हूँ कि कुछ लोगों का ना प्रॉब्लम्स है तो मेरे ही है ना, पेरेंट्स का प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो, मेरे ही है, मतलब आपके प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकते। ये एनर्जी है ना उनकी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग डिस्टर्ब करती है कि प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। आज उनको फील हो रहा है तो बस सोल्यूशन चाहिए और कैसे भी करके ठीक होना चाहिए। अभी लगता है कि हाँ उसमें सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन जब वो वक्त था ना तो उनको लगता था भाई प्रॉब्लम्स है, उसका कुछ नहीं हो सकता, ये प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। बैठ के डिस्कशन करके या कुछ और सोच के हो सकता है, ये एनर्जी नहीं थी। तो अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि ये अभी अपनी जो अभी तक वो एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करती है उनको, हालांकि वो उस चीज़ से निकल रहे हैं, बट कंफ्यूजन में अभी भी है कि कैसे पॉसिबल कैसे है। इच्छा तो है लेकिन पॉसिबल कैसे होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अगेन आपकी तरफ वो मूवमेंट करने के बहुत चांसेस है। मैसेज, कॉल, अचानक से आके धमकना, आपको गिफ्ट देना, आपको ये सब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई लग रहे हैं मुझे, बहुत ज़्यादा हाई लग रहे हैं कि इनकी मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप देख सकते हैं कि ये आपको ना लिटरली
मैंने बोला ना कि कॉल मैसेज आने के चांसेस बहुत है, क्योंकि ये मतलब ब्लॉक सिचुएशन हो या किसी भी रीज़न से, मतलब एक लग रहा है कि आपने पीछे भागना छोड़ कैसे दिया, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उनसे बात किए बगैर रह सकते हो, आपके पीछे मतलब वो बहुत मतलब कमी बहुत ज़्यादा, एक वैक्यूम बोलते हैं ना, ऐसा एकदम क्रिएट कर रही है। तो ये आपके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए है। आपको लग रहा है कि ब्लॉक सिचुएशन है, ये है वो है, कुछ भी हो मुझे नहीं पता, ये जो एनर्जी ना कि आपके ऊपर नज़र है, आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन प्रोफाइल्स क्या है और सब कुछ। ऐसे कैसे हो रहा है कि आपने जो मतलब आपसे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कहीं आप आगे ना बढ़ जाओ, बढ़ तो नहीं गए हैं या बढ़ नहीं जाओ, ये एनर्जी इनसिक्योर कर रही है। 8 ऑफ वैंड्स, स्ट्रॉन्ग चांसेस, स्ट्रॉन्ग उनकी तरफ से कॉल मैसेज आ सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब उनको आपसे बात करने की बहुत 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 इच्छा है, बहुत ज़्यादा इच्छा है। मतलब वो वैक्यूम क्रिएट किया जा रहा है मतलब यूनिवर्स की तरफ से, और आपने जो अपने आप को कंट्रोल करके रखा है कि और मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग किए रहे ना, तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली कॉल मैसेज आ सकता है। और मतलब पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। नेक्स्ट ये रीडिंग देखते, मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि रीडिंग देखते देखते ही उनको कॉल मैसेज आता है और सब कुछ है, क्योंकि आप इस रीडिंग को देखते वक्त इतना अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हो यूनिवर्स से। मैं कोई ख़ास इंसान नहीं हूँ, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होने की आपकी बात कर रही हूँ, ये आपसे और यूनिवर्स का कनेक्शन है, ये बस एक ज़रिया है, एक ज़रिया है, एक मीडियम है कनेक्ट होने का। तो वो उसकी वजह से कनेक्ट होता है और आपको वो कॉल मैसेज आता है, क्योंकि आप इतना प्योर एनर्जी में जाते हो ना, तो वो बहुत मैटर करता है। मैंने कुछ लोगों को देखा था कि वो एक ही रीडिंग 2 बार देखते हैं, खास करके दूसरी बार रात को सोने से पहले, मतलब अलग ही अंदाज में उनका एक अजीब सा मैनिफेस्टेशन होता है। खास करके ट्रांस फेज में जो एक मैनिफेस्टेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती जाती है और बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स, एनर्जी इनसिक्योर है इनकी, मतलब वो पॉजिटिव और इनसिक्योरिटी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। खास करके जो आपने रिस्पॉन्स देना छोड़ दिया है, आपने जो पीछे भागना छोड़ दिया है, वो एनर्जी मुझे बहुत लग रही है कि उनको इनसिक्योरिटी हो रही है कि कैसे हो सकता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो जानने की कोशिश चल रही है कि कहीं आप आगे ना बढ़ गए हो या बढ़ ना जाओ, ये बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है। स्ट्रेंथ है, अब जो हिम्मत की बात करें ना, हिम्मत वही नहीं थी और वही जुटाने की कोशिश चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं कि मेजर अरकानाज निकल के आए हैं, 1 2 3 4, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एनर्जी कि ये लिटरली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कॉल मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है और अपनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करें। तो हाँ, दूसरा चीज़ कि अगर उनका कॉल मैसेज आता है या कुछ भी है, तो जिस तरह से बात करनी है, तो आपका जो पहले कार्ड है ना कि आप अवेलेबल हो, मतलब ज़्यादा ही मतलब जो हल्के में लेने की एनर्जी है ना, वो फील मत करवाइए। आपका इम्पोर्टेंस होना चाहिए, मैं ईगो की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फिश होने की बात नहीं कर रही हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आपका। तो उनको थोड़ा आगे ज़्यादा आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सब चीज़ आपके डिस्क्रिप्शन पर होती है, क्योंकि बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ कि आपका रिश्ता जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा और खूबसूरत बने और उसमें एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार और उससे भी कहीं बढ़कर रिस्पेक्ट हो एक दूसरे के लिए, ये मेरी इच्छा है। बाकी कुछ ये नहीं है कि भाई कोई गेम प्ले या ट्रिक वगैरह, वो सब नहीं बात चल रही है, कि बस एक रिस्पेक्ट हो, उनको एहसास हो कि आप कितने खास हो, ये प्यार रिलेशंस कितनी मजबूती से बनते हैं और कितनी अच्छे से कितनी मेहनत से संभाले जाने चाहिए, ये बात एहसास हो कि अब कभी भी उठकर आ जाओ, कभी भी उठकर चले जाओ। ये एनर्जीज़ जो उनकी है ना, ऑन एंड ऑफ वाली, वो एनर्जीज़ ख़त्म करनी है, जो कार्मिक बोलते ना पैटर्न है उनके, वो ख़त्म करने हैं। तो लेट्स सी मैसेजेस अपने आप आया है, देखती हूँ।
टू मैनी हर्डल्स, तो उनको उनके लाइफ में अभी फ़िलहाल बहुत सारी मुश्किलात चल रही है। आई विल कन्फेस, ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है कि वो कन्फेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस। तो ये है लव इज़ अ ड्रीम दैट कम टू आवर लाइफ व्हेन वी मेट। तो प्यार एक सपने की तरह है जो सच हुआ जब हम एक दूसरे की लाइफ में आए। बहुत खूबसूरत, बहुत मतलब एक सपना सच होने के जैसा है कि जब आप एक दूसरे के लिए जब प्यार में पड़े थे भी और अभी भी वो फील कर पा रहे हैं उसके लिए। लव इज़ एन इरिस्टिबल डिज़ायर टू बी इरिस्टिबल डिज़ायर्ड मतलब आपके बगैर वो रहना, आपका प्यार, उसके ऊपर मतलब उनका जैसे ना कुछ कंट्रोल ही नहीं है। ये फीलिंग बहुत काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। तो आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज, आई लव यू वो आपसे बेहद प्यार करते हैं और कनेक्शन इज स्पेशल। हमारा कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, स्पेशल है, और जिसका उनको अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है, क्योंकि जो अलगाव हुआ है, सेपरेशन हुआ है, वो उनको वो चीज़ का एहसास करा रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।